आज आप सीखेंगे हिंदी को आसानी से पढ़ना और लिखना। यदि आप हिंदी के शब्दों का उच्चारण सही करेंगे तभी आप हिंदी के शब्द भी सही लिख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम हिंदी की सभी मात्राओं को एक साथ सीखते हैं। कौन सी मात्रा अक्षर में किस प्रकार से लगाते हैं, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कौन सी मात्रा अक्षर के किस तरफ लगाई जाती है। यदि आपको सही मात्रा का ज्ञान होगा तो आप शुद्ध हिंदी लिख पाएंगे। व्यंजनों के साथ स्वरों को मात्रा के रूप में लगाया जाता है। अ प्रत्येक व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि उदाहरण देखेंगे, आधा क और अ को मिलाएंगे तो पूरा क बनेगा। आधा ख और अ को मिलाएंगे तो पूरा ख बनेगा। इसी प्रकार से सारे जो व्यंजन होते हैं हिंदी के, उनके साथ स्वर अ लगा हुआ होता है। सबसे पहले हम बिना मात्रा वाले शब्दों के उदाहरण देखेंगे, जैसे कि कल, बल, अमर, कलम, चमन। इन सभी बिना मात्रा वाले शब्दों के साथ अ जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद हम आ की मात्रा देखते हैं। यह है आ और यह है आ की मात्रा और इसका उच्चारण होता है आ। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। क पे लगाई आ की मात्रा तो बना का। ख पे लगाई आ की मात्रा तो बना खा। इसी प्रकार से सारे व्यंजनों के साथ आ की मात्रा लगाकर आप अभ्यास कर सकते हैं। अब हम आ की मात्रा से बनने वाले शब्द देखेंगे, जैसे काम, कान, कमाल, बादल, बदला। तो चलिए अब आगे हम छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा और इनसे बनने वाले शब्दों को देखते हैं। छोटी ई की मात्रा अक्षर के पहले लगाई जाती है, जैसे कि क के पहले लगाएंगे छोटी ई की मात्रा। इस तरह से ख के पहले लगाएंगे छोटी ई की मात्रा और इनका उच्चारण होगा क छोटी ई की मात्रा की, ख छोटी ई की मात्रा खी, ग छोटी ई की मात्रा गी, घ छोटी ई की मात्रा घी। यहाँ पे हम कुछ शब्द भी देखेंगे जो छोटी ई की मात्रा लगाकर बनाए गए हैं, जैसे कि दिशा, दिन, किताब, विचार, निखार, सितार। अब आगे हम बड़ी की मात्रा देखेंगे। जो बड़ी की मात्रा है वो अक्षर के बाद में लगाई जाती है, जैसे कि हमने व्यंजन लिखा क और क के बाद में लगाई बड़ी की मात्रा तो ये बना की। इसका उच्चारण होगा की और छोटी की मात्रा का उच्चारण होगा की और बड़ी की मात्रा का उच्चारण की। इस तरह से अब हम बड़ी की मात्रा से बनने वाले कुछ शब्द देखेंगे, जैसे खीर, तीर, झील, बकरी, लड़की, ककड़ी। अब देखेंगे छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा। इस मात्रा को अक्षर के नीचे की तरफ लगाया जाता है। छोटे ऊ की मात्रा का उच्चारण होता है उ और बड़े ऊ की मात्रा का उच्चारण होता है ऊ। अब हम छोटे ऊ की मात्रा से बनने वाले कुछ शब्द देखेंगे। यह है छोटे ऊ की मात्रा और यह है बड़े ऊ की मात्रा। अब हम छोटे ऊ की मात्रा से बनने वाले कुछ शब्द देखेंगे, जैसे चुप, पुल, कछुआ, गुलाब, जामुन। बड़े ऊ की मात्रा के शब्द है दूध, फूल, तराजू, तरबूज। अब आगे हम ए और ए की मात्रा सीखेंगे। इस मात्रा को व्यंजन के ऊपर की तरफ लगाया जाता है। छोटे ए की मात्रा का प्रयोग जब व्यंजन के साथ किया जाता है तो व्यंजन के ऊपर एक मात्रा लगाई जाती है और दूसरी तरफ बड़े ए में व्यंजन के ऊपर दो मात्रा लगाई जाती है। छोटे ए की मात्रा का उच्चारण होता है ए और बड़े में ए। अब हम छोटे ए की मात्रा से बनने वाले कुछ शब्द देखेंगे, जैसे कि पेड़, केला, मेला, देर, बेल, मेवा। और बड़े ए की मात्रा से बनने वाले कुछ शब्द है मैना, मैला, पैर,
पैदल, मैदान। अब आगे हम ओ और औ की मात्रा सीखेंगे। ये है ओ की मात्रा और ये है औ की मात्रा। अब हम ओ की मात्रा से बनने वाले कुछ शब्दों का उदाहरण देखेंगे, जैसे कि मोर, चोर, जोर, चकोर, भोजन, कोयल। और आगे हम औ की मात्रा से बनने वाले शब्दों का भी उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मौसी, पौधा, लौकी, नौका, कौन। आगे अब री की मात्रा देखेंगे, जो कि व्यंजन के पैर में लगाई जाती है, जैसे ये है री की मात्रा और शब्द है कृपा, अमृत, गृह, मृदा। इस तरह से ये है यहाँ पे री की मात्रा और री की मात्रा से बनने वाले शब्द। अब आगे हम र के अलग अलग रूप भी देखते हैं, जैसे कि र का एक तो होता है मूल रूप, जिसके उदाहरण है जैसे कि रक्षा, रथ, रगड़। दूसरा होता है र का पदेन रूप, जो कि अक्षर के पैर में लगाया जाता है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे क्रम, प्रभु, प्रसार, ट्रक, ट्रेन। और इसके बाद र का रैफ रूप होता है, वो भी देख लेते हैं, जो कि अक्षर के ऊपर की तरफ लगाया जाता है, जैसे कि उदाहरण है कर्म, वर्षा, धर्म, पूर्व। ये सब है र के रैफ रूप के उदाहरण। यहाँ तक हमने र के रूपों के बारे में भी सीख लिया है। क्या आप जानते हैं र के साथ छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किस तरह से किया जाता है? तो चलिए ये भी देख लेते हैं। जैसे कि र में छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे, इससे कुछ शब्द देख लेते हैं। जैसे कि र में छोटे ऊ की मात्रा जब लगाई जाएगी तो अक्षर इस प्रकार से बनेंगे, जैसे उदाहरण है यहाँ पे रुकना, गुरु, रुलाना। इसी प्रकार से बड़े ऊ की मात्रा जब र में लगेगी तो इसके भी कुछ उदाहरण देखते हैं। रूखा, रूठना, रूप। अब यहाँ पर सारी मात्राओं का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा।